नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। देश में जनगणना की गजट अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इसमें पहली बार जाति गणना भी शामिल होगी। राज्य में 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य की 40 सड़क परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की। और प्रदेश में कई स्थानों पर प्री मानसून की बारिश, आज अधिकतर जगह बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइप्रस की राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच शिक्षा, डिजिटल साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श की संभावना है। श्री मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित भोज के साथ ही प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा संपन्न हो जाएगी। श्री मोदी साइप्रस से कनाडा जाएंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले कल साइप्रस में श्री मोदी ने व्यापार पर आयोजित विचार विमर्श को संबोधित करते हुए साइप्रस के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 23 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा और व्यापार जगत से चर्चा दर्शाती है कि साइप्रस से आर्थिक संबंध भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में डिजिटल क्रांति आई है और वित्तीय समावेशन वैश्विक उदाहरण बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि अब 50% वैश्विक डिजिटल लेन देन यूपीआई के जरिए भारत में होता है और फ्रांस सहित अनेक देशों ने इस प्रणाली को अपनाया है। उन्होंने साइप्रस को भी यूपीआई नेटवर्क में लाने पर जारी चर्चा का स्वागत किया। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। देश में जनगणना की गजट अधिसूचना आज जारी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस जनगणना में पहली बार जाति गणना भी शामिल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि 34 लाख संगणक और सुपरवाइजर तथा लगभग 1,30,000 जनगणना कर्मी अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल उपकरणों के साथ ये अभियान संचालित करेंगे। जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक घर की स्थिति, परिसंपत्तियां और सुविधाओं संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। दूसरे चरण में आबादी की गणना, जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित अन्य विवरण दर्ज किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, दर्शक दीर्घा और जिम हॉल के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि कोटा आने वाले वर्षों में खेल सुविधा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोटा मॉडल शहर के रूप में विकसित हो, इसके लिए कोटा में डेडिकेटेड स्पोर्ट्स सिटी की दिशा में काम शुरू किया गया है। इसमें एक ही छत के नीचे सभी खेलों की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वो सारे खेल की सुविधाएं एक प्लेटफॉर्म पर लोगों को मिल जाए, उसके साथ उनको ठहरने की सुविधा मिल जाए, ताकि हम इस हाड़ौती संभाग में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करें। आज के प्रतिस्पर्धा युग में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोटा में स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण की गति को बढ़ाया जाए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री बागड़े जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चलाएगी। 9 जुलाई तक संचालित होने वाले इस पखवाड़े का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल इस संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार का संकल्प गरीबी मुक्त राजस्थान बनाने का है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में 5000 गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर रोजाना शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 1 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने मानसून के दौरान संबंधित विभागों को एक्शन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने राज्य की 40 सड़क परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इनमें 31 प्रमुख जिला सड़कें, 8 राज्य राजमार्ग और 1 अन्य जिला सड़क शामिल है। इस राशि से इन सड़कों के खंडों को मजबूत और चौड़ा किया जाएगा। केंद्र के इस फैसले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राज्य के अधिकतर जिलों में कल बारिश हुई। बरसात के बाद तापमान में गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद मौसम बदला और शहर के कई इलाकों में बारिश का दौर चला। देर रात भी कई जगह बारिश हुई। भीलवाड़ा में रात को कई जगह तेज तो कुछ स्थानों पर रिमझिम बरसात हुई। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ और सुल्ताना कस्बों में बरसात हुई और कई इलाकों में बादल छाए रहे। बाड़मेर में आज भी बादल छाए हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल रात जिला मुख्यालय सहित कई गांवों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। इससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। जिले में आज लगातार तीसरे दिन बादल छाए हुए हैं। कल रात जिला मुख्यालय समेत जिले के कई गांवों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। मानसून पूर्व की इस बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बीच किसान खरीफ की बुआई की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सबसे पहले बाजरे की बुआई की जाएगी, उसके बाद ग्वार, मूंग, मोठ और तिल की बुआई होगी। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद बिजली चमकने, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश की संभावना है। उदयपुर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। 20 जून से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप में बाघिन MT6 एक शावक के साथ नजर आई है। MT6 पहली बार मां बनी है। इस खबर से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने आसपास अन्य शावक होने की संभावना पर मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 5 साल बाद खुशी आई है। कैमरा ट्रैप में बाघिन MT6 शावक के साथ दिखी है। फिलहाल एक शावक दिखा है। आसपास अन्य शावक होने की संभावनाओं पर टाइगर रिजर्व प्रशासन ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और वन मंत्री संजय शर्मा ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। देश में जनगणना की गजट अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इसमें पहली बार जाति गणना भी शामिल होगी। राज्य में 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य की 40 सड़क परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की। और प्रदेश में कई स्थानों पर प्री मानसून की बारिश, आज अधिकतर जगह बरसात की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।